पात्रं ते भक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं रम्यजामात्रियोगीन्द्रपादरेखामयं सदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्फटितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽच्युतैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकाल यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे समुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरस्थितमध्यापयन्ती स्वच्छिष्टायां सृजनिगलितं यावलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। अन्नवयल पुदुवै ஆண்டாளரங்கற்கு பொன்னு திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடி கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடி கொடுத்தாலை சொல்லு சூடி கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடி அருளவல்ல பல்வளையாய் நாடினி வேங்கடவர்க்கு என்னை விதி என்ன இம்மாத்தம் நாம் கடவா வண்ணமே நல்கு. கீழ்வானும் வெள்ளன் நெருமை சிறு வீடு இவான் பரந்தனஹான் மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்னாரை போகாமல் காத்து உன்னை கூகுவான் வந்து நின்னோம் போதுகலமுடைய பாவாய் எழுந்திராய் பாடிப்பறை கொண்டு மாவாய் பிளந்தானி மல்லரை மாட்டிய தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்தால் आवावेन्नारायण एलोर एम्बावाई। श्रीपति श्री भगवान के परम कृपा से और श्रीमदाचार्य के परमानुग्रह से हम आज तिरुप्पावई इस दिव्य प्रबंध के 8वीं गाथा को अनुभव करने जा रहे हैं। आज तिरुप्पावई के क्रम में 8वीं गाथा है, परंतु तिरुप्पावई की जो अलग अलग प्रघट्टक हैं उसमें ये दूसरा प्रघट्टक चल रहा है और दूसरे प्रघट्टक का तीसरा श्लोक माने दूसरे प्रघट्टक की तीसरी गाथा है। अब यहां पर गोदाम्बा जी क्या कर रही हैं, अपने सखियों को जगा रही हैं। जब भगवत अनुभव करना रहता है तो कभी भी अकेले में भगवत अनुभव नहीं करना चाहिए। भगवान को अकेले अकेले नहीं, भगवान कभी तीर्थ यात्रा के लिए निकले तो अकेले निकल के नहीं जाना चाहिए। घर में माता पिता हैं, भाई हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, वो भी कहें हम भी जाएंगे, आस पड़ोस के लोग हैं वो भी बोलेंगे हम भी जाएंगे, तो उनको भी ले जाना चाहिए। वो ना बोले तो भी उनको जिद करके ले जाना चाहिए। अकेले में भगवत अनुभव रसमय नहीं होता है। भगवान ने कृपा की तो भगवान की कृपा व्यर्थ जाएगी अकेले हम चले जाएंगे तो। मान लीजिए हम मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद के रूप में स्वामी जी ने हाथ भर के शक्कर पोंगल रख दिया पूरे हाथ में, तो अकेले थोड़ा खा पाएंगे सब। अकेले होंगे तो थोड़ा सा खाना खाएंगे और बाकी सब गाय को दे देंगे, वो व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन भीड़ के साथ गए हैं तो सबको बांट के खाएंगे, सब लोगों के ऊपर वो अनुग्रह प्राप्त होगा। तो केवल शक्कर पोंगल के लिए नहीं है, भगवत कृपा के लिए भी है। भगवान जब कृपा उड़ेलते हैं तो हम सह नहीं पाते हैं, तो जितना हम ले सकते हैं उतना लेंगे, बाकी कृपा व्यर्थ में बह जाएगी। कि बद्रीनाथ जा रहे हैं तो अलकनंदा में बह जाएगी, श्रीरंगम जाए तो कावेरी में ही भगवत कृपा बहेगी। इसलिए वो जितने ज्यादा लोग, जितने अधिक लोगों को ले जा सकते हैं उतने अधिक लोगों के साथ तीर्थ यात्रा करना चाहिए। भगवान का अनुभव भी ऐसा ही है। अकेले अकेले बैठ करके भागवत पाठ करें, रामायण पाठ करें, उसमें आनंद नहीं है। हम बताएं, वो बताएं हमें, हम उनका सुने, वो हमारे सुने, तो परस्पर श्रवण करते हुए, परस्पर कथन करते हुए तभी न तुष्यंति च रमन्ति च, भगवान भी मग्न हो रहे हैं बोल करके। अकेले में क्या तोष होगा, अकेले में तोष नहीं होगा, अकेले में आनंद नहीं। इसीलिए गोदाम्बा जी क्या कर रही हैं, कोई भी छूटे नहीं, कोई भी नहीं छूटे। इसलिए दो सखियों को
जगाने के बाद अब तीसरी सखी को भी जगा रही हैं गोदाम्बा जी। पहली सखी कैसी थी? वो पिल्लाई शुबड़ अरियादवल, नोम्बिन शुबड़ अरियादवल। व्रत क्या होता है? व्रत के बारे में ABCD नहीं मालूम है उस बेचारी को, पहली वाली को। पुल्लुम शिलम बिनहान, इस गाथा में जिसको जगाया वो थोड़ी अनजान है, भोली है। अब जो दूसरी वाली थी वो सयानी थी। नायक पेन पिल्लाई, वो केवल पिल्लाई नहीं है, वो नायक भूत है। नायक भूत होने पर भी तो नायिका को सिखाना चाहिए, लीड करना चाहिए, गाइड करना चाहिए, सबको ले जाके भगवत अनुभव करना चाहिए। ये है कि अकेले में बैठ करके भगवान के लिए समाधि लगा रही है, भगवान का ध्यान कर रही है। तब उसको पेई पेन ने ये भी कहा, विपरीत अनुभव कर, विपरीत कृत्य को कर रही है, उसको ये भी कहा, उलाहना भी दे दिया गोदाम्बा जी ने। अब तीसरी गोपी है, ये तीसरी गोपी इन दोनों से और विलक्षण है। ये भी अपने घर में सोई हुई है। अब सोना माने क्या है, अब समझ लेना चाहिए हम लोगों को। सोना माने हम लोगों के जैसे तामस निद्रा नहीं है, भगवान के समान योग निद्रा भी नहीं है। ये सोना अलग ही है। उसको बुला रही है, क्या बोल रही है? पहले तो सामान्य अर्थ देख लेते हैं। कीड़वानम, कीड़ शब्द का अर्थ होता है पूर्व दिशा। वानम शब्द का अर्थ होता है आकाश। पूर्व का जो आकाश है, पूरब का जो आकाश है, पूरब का जो गगन है वो कैसा हो उठा है? कीड़वानम वेल्यंत्र, वो एकदम सफेद हो चुका है। पूरब का गगन सफेद हो उठा है, ये कह रही हैं गोदाम्बा जी। उन्हें अब सुबह होना आई है। अब तो मतलब पूरा का पूरा आकाश सफेद नहीं हुआ है, पूरब का आकाश थोड़ा सफेद हुआ है। मतलब अब सुबह हो निकला है। अब तुम्हें अब तो जग जाना चाहिए। अब सूर्योदय होगा कुछ देर के बाद। कीड़वानम वेल्लेंड्र, इतना ही नहीं, और क्या हो गया? एरुमई सिरुबीडुमई वान परंदनकान। एरुमई माने भैंस को बोलते हैं। जो भैंस है वो भी निकल चुकी है। कहाँ निकल चुकी है? मेईवान, सिरुबीडु मेईवान। बड़े बड़े जो गोप होते हैं, पशुओं को पालन करने वाले पशुपालक होते हैं, वो गायों को चराते हैं। बहुत बड़ा मैदान रहता है गांव में, गोचारण का मैदान, पशुचारण का, पशुओं के चरने के लिए मैदान रहता है, हर गांव में रहता है। तो वहां पर ले जाके चराते हैं दिन भर। लेकिन सुबह जगते ही इन गायों को पुष्टि देना चाहिए। बिना कुछ खिलाए पिलाए सीधे दूध निकालने लग जाएं तो ये उचित नहीं, ये उचित नहीं। उनको कुछ खिलाएंगे, कुछ पिलाएंगे, तब जाके दूध निकाले, तो ये ना उचित है। तो ठंडे जगह पे क्या करते हैं, कुछ उबाल करके कुछ उसके लिए खाना बना करके दे देते हैं। लेकिन जहाँ गर्मी है, जहाँ पर ठंडी इतनी नहीं पड़ती है, तो वहां क्या करते हैं, गोपाल अपने घर के पास, उस गोष्ठ के पास, उस बाड़े के पास में ही थोड़ा जमीन छोड़ के रखते हैं जिसमें घास फूस उगा रहता है, तो वहीं छोड़ देते हैं अपने घास, अपने घर के पास के ही मैदान पे। उस मैदान को बोलते हैं छोटा मैदान। एक बड़ा मैदान जहां पर दिन भर चरेंगी गायें भैंसें, और एक छोटा मैदान जो अपने घर के बाजू में ही है, घर के पास में, अपने घर के कंपाउंड के अंदर ही जो छोटा सा मैदान है जहां घास फूस उगा हुआ है, उसको बोलते हैं सिरवीड। अब ये जो बोली है, छोटा मैदान बड़ा मैदान, ये जो परिभाषा है, ये बाकी किसी को समझ में नहीं आता है। भैंसे अभी छोटे मैदान पे हैं, मतलब क्या है, सुबह सुबह यहीं पर चरने के लिए दूर नहीं गई हैं, यहीं अपने ही घर में है। भैंसे अभी, गायें अभी बड़े मैदान से नहीं आई, मैंने चर के नहीं आई। दोहने का समय हो गया है शाम को, भैंसे नहीं आई क्या, चर रही हैं। अभी तक चर रही हैं? नहीं नहीं, छोटे मैदान में। मतलब क्या है, वो आ गई हैं। छोटा मैदान माने अपने घर के पास का मैदान, बड़ा मैदान माने दूर का मैदान। अब इस चीज को, जो ये गोपालों की बोली है, बाकी लोग इसको छोटा मैदान बड़ा मैदान इस चीज को नहीं समझते हैं।
जिनके ये अभ्यास है गायों को चराने का, भैंसों को चराने का अभ्यास, 2 बार 2 जगह चराने का अभ्यास, उन्हीं को मालूम पड़ता है कि ये छोटा मैदान क्या है, बड़ा मैदान क्या है। गोदाम माँ जी को मालूम पड़ गया है। यहाँ वो बोल रही है मेईवान सिरुबीड़ मेईवान, उस छोटे मैदान में चरने के लिए मैंने बहुत सुबह सुबह भैंसों को छोड़ दिया है, तो भैंसे चरने के लिए अपने घर के पीछे निकल गई हैं। मेईवान परंदन कान, परंदन कान मैंने फैल चुकी हैं। गोठ में एक जगह बधी हुई थी, ये भी फैल चुकी हैं भैंसे, इनको खोल दिया है। तात्पर्य यह है, भैंसों को अलग अलग करके खोल दिया है। मेईवान परंदन कान, ये बोलने पर भी उठी नहीं वो। अब बोल रही हैं मिक्कुள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்னாரை போகாமல் காத்து, मिक्कुள்ள பிள்ளைகளும், बाकी जितने भी गोपी थी ना, वो अंदर वाली गोपी पूछेगी तुरंत, अच्छा मुझे बुलाने आ गई सबसे पहले। बाकी गोपियों के तो अकेली बोल रही है गोदा, बाकी 5 लाख हम गोपियां हैं, उनको भी तो ले आ, मैं ही हूं क्या सबसे पहले जगाने के लिए। अंदर वाली गोपी बोल रही है। तो बोली मिक्कुள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்னாரை, बाकी जितनी भी गोपियां हैं वो भी जाने के लिए यात्रा के उद्देश्य से निकल चुकी हैं। वो भी निकलने के उद्देश्य से कन्या घाट तक पहुंचने के, यमुना के पास में कन्याओं के लिए अलग घाट बना हुआ है, वहां पर पुरुष नहीं जाते हैं, बाकी लोग नहीं जाते हैं। जो छोटी छोटी गोपियां हैं वही जाके स्नान करती हैं, खेलती हैं, अपने कपड़े सुखाती हैं, अपनी क्रीड़ाएं करती हैं। वो घाट का नाम है कन्या घाट। तो उस कन्या घाट में जाती हैं। तो किस लिए तुम लोग निकली हो? तो कन्या घाट तक जाने के लिए, कन्या घाट तक हमारी यात्रा हो इसलिए निकली है, ऐसा बोल रही है। भगवान पोगिन्ना रही, कन्या घाट तक की यात्रा के लिए सारी गोपियां निकल चुकी हैं। गोदामा जी बोली सब निकल चुकी हैं। हाँ मिक्कुள்ள பிள்ளைகளும் निकल चुकी हैं, और निकल गई क्या ना, उनको मैंने रोका है। मिक्कुள்ள பிள்ளை போவான் போகின்னாரை போகாமல் காத்து, उनको नहीं जाने दिया मैंने। उनको कहा कि एक हमारी सखी है, उसको भी साथ में ले चलना है, तुमको छोड़ के कैसे जाएंगी हम, ये सखी तुमको छोड़ के थोड़ी ना जा सकते हैं। तो सारे के सारे गोपियां या तुम्हारे ही घर के बाहर खड़ी हैं। पोवान पोगिन्नारे पोगामल कात, कात माने रोक करके, पोगामल माने जाने न दे करके, उनको रोक करके। उन्नई, यहाँ क्यों आई हो फिर? उन्नई कुवान, और किस लिए आई है? तुमको बुलाने के लिए। उन्नई माने तुमको, कुवान बुलाने के लिए। उन्नई कुवान वंद निंद्रो, यहाँ आकर के हम खड़ी हैं, बहुत देर हो चुका है। हे कोदुकलमुड़य पावाई, अत्यंत कौतूहल से युक्त ये गोपी, तू सामान्य गोपी है क्या? कौतूहल है तुझमें। क्या कौतूहल है अभी देखेंगे। कोदुकलम, कोदुकलम माने कौतूहल। कोदुकलम उड़य पावाई एळुंद इराई, धीरे से उठ। इसका अर्थ करते समय एळुंदिराई पहले भी आया है। उल्लम शिलम बिनहान उल्लरयन कोयल वेल्लै विलिशंगिन पेररवम गेट्लयो पिल्लाई एळुंदिराई, वहां पर भी एळुंदिराई है। वहां क्या अर्थ किया हम लोगों ने एळुंदिराई का? उठ करके रह, उठकर, उठने पर ही तेरी सत्ता है, नहीं तो तेरी सत्ता नहीं है, ये कहा। वहां नहीं उठेगी तो तू है, या तेरा होना या तेरा नहीं होना एक ही है, ये अर्थ किया था उस दिन। आज भी वही शब्द आ रहा है। कीழ்வானம் வெள்ளந்திருமிஷிறு வீடு மெய்வான் பரந்தனகான் மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்னாரை போகாமல் காத்து उन्नई கூவான் वंदिन्नोम कोदुकलमुड़य पावाई எழுந்திராய்। यहाँ पर भी எழுந்திராई है। यहाँ எழுந்திராई का अर्थ कैसे करना चाहिए? इरुंद एड़ाई। इरुंद एड़ाई माने क्या? धीरे से रुक करके जग, रह रह करके तू जग, धीरे से जग, तू फटाक से मत जग। எழுந்திராய் पाड़ी परेगोंडु आवा, पाड़ी परेगोंडु, हमें फल लेना है ना, कृष्ण से भेरी लेना है ना, हमें बजाने वाला वाद्य लेना है ना। पाड़ी, गान गा करके उससे भेरी प्राप्त करके उसका जब हम नाम संकीर्तन करेंगे, किसका? माँ वाई पिड़ंदा नहीं, माँ, माँ माने पशु, पशु के वाई, वाई माने उसका मुख, पशु के मुख को चीर देने वाले, माने किसके? केशी नाम के घोड़े को। पिछले ही गाथा में हमने देखा था, केशव नहीं, केशव, केशव को छोड़ नहीं रही है गोदामा जी,
तो केशी के मुख को चीर देने वाले मावाई पिलंदानई मल्लरई माट्य अनेक चाणूर तो सल तोशलक इत्यादि जो मल्ल थे कंस के मल्ल, उन मल्लों को माट्य उनका वध करने वाला। भगवान के दो गुणों को यहाँ वीरता का अनुसंधान कर रही है गोदा जी, करवा रही है उस गोपी को। एक तो केशी का वध करने वाला भगवान, और दूसरा मल्लों बड़े 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 मल्लों का वध करने वाला भगवान मल्लरई माट्य, और तीसरा देवाधिदेव नहीं, देवों के भी अधिदेव। देव माने इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि तो हैं ही, लेकिन आಳ್वार लोग जब देव शब्द का उच्चारण करते हैं तो देव माने वो इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि नहीं, तो देव माने कौन? तदा पश्यन्ति सूरयः, जो हमेशा दीप्त रहते हैं, जिनका प्रकाश कभी संकुचित नहीं होता हो, ऐसे नित्य सूर्यों को वो देव बोलते हैं। तो देवों के भी जो अधिदेव है, उन देवों के भी जो भगवान है, उन देवों के भी जो स्वामी है, नारायण है, देवाधिदेव नहीं, चंद्र नाम उसके पास जा करके हम उसके स्तुति करेंगे। देवाधिदेव नहीं, चंद्र नाम सेविता, उसको हम नमस्कार करेंगे तो वो क्या करेगा? आह आह एन्न आराइंद, आ वाव एन्न आराइंद, आह आह तो संधि हो गया वहां पर, आ में आवा हो गया। आ एन्न आराइंद, ओहो तुम लोग आई हो, ओहो तुम लोग आई हो। इस प्रकार उसके पास जाके फिर हमें कुछ मांगना नहीं है, उस भगवान के पास जाके, कृष्ण के पास जाके हमें कुछ मुंह नहीं खोलना है। स्वयं वो आराइंद विचार करके, रिसर्च करके, इनको क्या चाहिए वो देख करके हमारे लिए जो सबसे बड़ा हित होगा ना, हम अगर गलत भी चीज मांगेंगी तो भी वो नहीं देगा। अपने आप से विचार करके इनके लिए सबसे बेस्ट क्या है वही वो देगा। आराइंद अरुलवान, अरुल आराइंद अरुल, वो अरुल अरुल माने कृपा करेगा, वो विचार करके कृपा करेगा। ऐसा हमारा भगवान है, ऐसा हमारा गुरु है, ऐसा हमारा पति है, ऐसा हमारा प्रियतम है। इसलिए ए गोपी तू जग जा, ये बोली गाथा का सामान्य अर्थ तो ये हुआ। अब इसके अर्थों का अनुभव करते हैं एक एक करके। कीर्वाणम वेल्लेंद्र, सखी को आके बुलाई, सब लोग इकट्ठे हो गई हैं, भगवान नाम संकीर्तन करती हुई ही आई हैं, ऐसे ही नहीं आई हैं ये सब। पिछली गाथा में भी भगवान के नाम को पाड़वम नी केटे गिड़तियो बोला ही था। नाम संकीर्तन कर रही हैं हम लोग, और तू सुनकर के ही सो रही है गोपी, कल भी बोला था तो आज भी बोल रही हैं, नाम संकीर्तन करके आई हैं, ये जग नहीं रही है। तो बाहर से बोल रही है, अरे गोपी सुबह हो चुका है। अंदर की गोपी बोलती है, क्या सुबह हो चुका है, तुम लोग बहुत डिस्टर्ब करती हो, कुछ सुबह नहीं हुआ, अंधेरा ही है। ऐसा अंदर वाली गोपी बोल रही है। तो ये कह रही है, कहाँ अंधेरा है? कीड़वानम वेल्लेंद्र, पूरब का जो गगन है, पूरब का जो आकाश है वो सफेद हो चुका है, ये बोली। तो अंदर वाली गोपी बोलती है, अरे बहुत, ये आज की जो गोपी है ना वो सामान्य गोपी नहीं है। पिछली गोपी सामान्य गोपी, वो उनको ज्यादा बोलना नहीं आता, भोली भाली गोपियां थी, जो है वो बोल देती थी। सबसे पहली वाली गोपी तो एकदम, वो तो नौसिखिया थी, तो उसको तो कुछ पाम, अरे भोली उठ, उसको तो डांट करके जगा दिया। और ये दूसरी कल वाली गोपी थी तो वो कुछ सयानी थी, माने तत्वों को समझती थी, उसको ज्ञान था खूब। आज वाली गोपी है वो बड़ी ज्ञानी है, वो उसको सब कुछ मालूम है, बोलने में भी ऐसा बोलती है भगवान श्री कृष्ण लट्टू हो जाए इसके बोली को सुन करके। अरे तू बोलती ही रहना, ऐसा बोलते हैं इसको, ऐसी गोपी है ये, सबको अपने बातों से ही अपने वश में कर लेती है। तो अंदर की गोपी बोली, पूरब का गगन सफेद हो गया है बोल रही है, ठीक है। पहले वाली गोपियों ने क्या कहा था? नहीं तुम लोग झूठ बोल रही हो, नहीं कुछ नहीं हुआ, कुल्लम शिलम में नगान, नहीं तुम लोग ही चिरबिर कर रही हो, कोई नहीं पक्षी जगह। पिछली वाली गोपियां तो ऐसे कह रही थी। आज की गोपी बोलती है बिल्कुल सही है, सही है, पूरब का गगन सफेद हो चुका है लेकिन अभी सुबह हुआ नहीं, ऐसा बोल रही है। कैसे सुबह नहीं हुआ? जब पूरब का गगन सफेद हो चुका है तो सुबह बिना हुए कैसे वो सफेद होगा? तब बोली, नहीं तुम लोग बिल्कुल सही कह रही हो, पूरब, तुम लोग झूठ नहीं, कहाँ बोलती हो तुम लोग झूठ, तुम लोग को मैं झूठी बोलूंगी क्या? ना बिल्कुल नहीं, तुम लोग सही बोल रही हो। लेकिन ये बात है ना, तुम लोगों का ना मुखारविंद एकदम चंद्रमा के समान,
तुम लोग एकदम चंद्रमा के तिंगल तिरमुहत चेड़ यार, बाद में कहेंगी गोदामा जी स्वयं। तिंगल 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 माने क्या? तिंगल माने वो चंद्रमा के समान अत्यंत सुंदर मुख वाली और अत्यंत आभरण से युक्त जो गोप कन्याकाओं का वर्णन करेंगी, तो चंद्रमा के समान तुम लोगों का मुखारविंद है। एक दो थोड़ी हो तुम लोग, 5 लाख हो। तुम सब लोग इकट्ठा हो गई एक जगह पे, तो तुम लोगों के मुख कांति से वो आकाश सफेद हो रखा है, कोई सूरज वूरज नहीं उगा है। अब ऐसा बोल दिया उसने, तो ये समझ रही है कि ऐसा स्तुति कर दूंगी इन लोगों का, तो एकदम प्रसन्न होकर के, अच्छा ये तो बहुत अच्छी गोपी है, चलो चलो इसको सोने दो बोल के चली जाएंगी। ऐसा स्तुति ही कस्य न तोषाय, स्तुति करते हैं तो किसको प्रिय नहीं होता है। भले ही लोग बोले अरे रमेश ऐसा नहीं हो, बस तुझे चने के झाड़ पे चढ़ाना बंद कर, भले ही मुंह से बोल दे, स्तुति करने पर सबको लगता ही है कि मन खिलता ही है, प्रसन्न होते ही है। शास्त्र नहीं क्या, भगवान का ही स्वयं का, दूसरों को छोड़ो, भगवान का ही नाम है स्तुति प्रिय, स्तुति प्रिय है भगवान को। लेकिन ये अंतर है कि भगवान की स्तुति करते हैं तो सत्य होता है, बाकी दुनिया में कोई भी बात इतना सच नहीं होता जितनी भगवान की स्तुति में बोली गई बात सच है। क्योंकि दुनिया सब कुछ तो परिणामशील है। किसी आदमी को हम भला आदमी कह देंगे तो आज के लिए किसी एक बात के लिए वो भला होगा, अगले ही क्षण वो दुष्ट हो जाएगा, कल तक वो दुष्ट ही रहा होगा क्या पता। भगवान रामचंद्र जी ने विश्वामित्र को अपना गुरु मान लिया, तो विश्वामित्र जी बड़े भले गुरु मिले मुझे, आहा मेरे गुरु, आहा मेरे गुरु बोल के मिथिला तक उनके पीछे पीछे चल के चले गए। वहां शतानंद जी ने जब विश्वामित्र का चरित्र सुनाया तब बोले अरे बाप रे, मेरे गुरु भला है, मेरे गुरु भला थे तो नहीं बोल सकते। भगवान रामचंद्र जी को लगा ये विश्वामित्र ने क्या किया, जब राजा थे तो वशिष्ठ के घर में घुस करके तेरी गाय लेकर लूटने चले गए वो अपने गुरु के घर के अंदर गाय को, सामान्य थोड़ा है। तो जब ऋषियों के लिए ऐसा है तो हम लोग सामान्य मनुष्य के लिए तो क्या पूछना। जो भला आज भला दिख रहे हैं, एक क्षण में भला दिख रहे हैं, अगले ही क्षण क्या पता हम बला लगने लगे, कौन ये बला टले, ऐसा लगने लगे। तो कब भला बने हम, कब बला बने हम, समझ में नहीं आता है। तो नित्य भला कौन होगा, नित्य भला भगवान ही होते हैं। और भगवान की स्तुति करेंगे ना, तुम दयालु हो, तो भगवान में दयालुता का अभाव कभी नहीं होता है। किसी दूसरे राजा को, किसी धनी को बोलेंगे तुम दयालु हो, तो एक क्षण के लिए दया से वो 2 रुपए दे देगा, तो अगले ही क्षण क्या पता वो 20 रुपए ले ले, वसूल ले, कोई अता पता नहीं। तो दयालु कहना झूठ हो जाता है। तो भगवान की स्तुति को छोड़कर संसार में कोई भी बात, भागवतों के आचार्यों की स्तुति को छोड़कर उनकी स्तुति में बोली गई हर बात सत्य होती है। अन्यत्र स्तुति के लिए बोली गई बात सब झूठ ही झूठ होती है, अन्यत्र की गई स्तुति झूठ होती है। इसलिए भगवान कोई भक्त स्तुति करता है तो भगवान इसलिए प्रसन्न होते कि मेरी स्तुति किया है तो ठीक है, अपने स्वरूपानुरूप कर्म किया है तो ठीक है, लेकिन भगवान ये इसने ऐसा आज सच बोला जीवन में अनादिकाल से लेकर के, आहा सत्य में आज ये आ गया, सच बोल रहा है ये। तो भगवान सत्य को सुनकर प्रसन्न होना ही उनका स्वभाव ही है। सत्य से, दया से, दान से, प्रेम से, अहिंसा से, तितिक्षा से, शांति से, निर्लोभिता से वो प्रसन्न होते ही हैं। तो कोई सच बोल देता है तो प्रसन्न हो गए। भगवान अपनी स्तुति गा रहा है इसलिए प्रसन्न होना तो एक बात है ही है, लेकिन सत्य से भी प्रसन्न होते हैं। भगवान का नाम स्तुति प्रिय है। तो इस अंदर वाली गोपी ने सोच लिया इनकी भी स्तुति कर दूं मैं, तुम लोगों का मुखारबिंद बड़ा चंद्रमा जैसा सुंदर है इसलिए चमक उठा है आकाश भी, लेकिन गोदाम्बा जी ये बाहर सामान्य थोड़ो है, स्तुति सुन के चली जाएंगी। वो मानी नहीं, अरे तू रहने दे, रहने दे, तू रहने दे, जब तक तू नहीं आएगी तो कैसे सफेद होगा, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रही हैं, ईडवानम विल्लन्नु मतलब क्या है, सामान्य बात केवल आकाश ही सफेद हुआ है ये मतलब नहीं है, पूरब का आकाश सफेद हुआ है ये मतलब नहीं है, तेरा जो घर का द्वार है वो सफेद हो उठा है, घर के द्वार को खोल सब सफेदी दिखेगी, इतना ही तात्पर्य नहीं है। भगवान ने कहा एक द्वार सफेद नहीं होता है, जब सत्व गुण बढ़ता है ना, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् सत्वम, सत्व का विवृद्धम सत्वम, सत्व गुण की वृद्धि हुई हो ऐसा समझना चाहिए। सर्वद्वार में आंखों में भी ज्ञान प्रकाश की वृद्धि हो रही हो,
कान में भी प्रकाश की वृद्धि हो रही हो, सर्वद्वारेषु प्रकाशः उपजायते तथा विद्यात् विवृद्धम सत्वम देहिनाम, मनुष्यों के सत्व गुण की वृद्धि हुई हो, ऐसा समझ लेना चाहिए। भगवत गीता में भगवान ने कहा। इसका मतलब क्या हुआ? इतना तेरा सत्व गुण ऐसा है ना गोपी, सत्व गुण इतना हमारा बढ़ गया है ना गोपी। सत्व गुण के बढ़ते ही क्या होता है? सत्व गुण के बढ़ते ही क्या होता है? सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। और इन गोपियों को कौन सा ज्ञान चाहिए? भगवत तत्व साक्षात्कार रूप ज्ञान चाहिए, श्री कृष्ण साक्षात्कार रूपी ज्ञान चाहिए। और ज्ञान 2 और 2 4 होता है, ऐसा ज्ञान इनको नहीं चाहिए। 20 रुपए में 15 रुपए जोड़ने पर 35 होता है, ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए। 2 हांडियों में दही भरते हैं तो 20 किलो का होता है, दूध भरते हैं तो 12 किलो का होता है, ऐसा ज्ञान भी इनको नहीं चाहिए। इनको कैसा ज्ञान चाहिए? परमात्मा श्री कृष्ण तत्व क्या है, उसके दिव्य मंगल विग्रह का सौंदर्य क्या है, ये ज्ञान चाहिए। और इस ज्ञान के लिए क्या? हर ज्ञान के लिए सत्वगुण ही चाहिए। तो सत्वगुण से जो प्रकाश है ना, वो प्रकाश खिल उठा है। देख, तेरे द्वार के ऊपर ही प्रकाश आ चुका है, अब भगवान का साक्षात्कार होगा। और तू है कि अंधेरे में बैठी हुई है, तू अंधेरे में ही बैठी हुई है। अंदर की गोपी तो मानी नहीं, उसने तो बोल ही दिया कुछ नहीं, ये तुम लोगों का ही मुख चंद्र का प्रकाश है, बोल दिया। तुम ही लोगों का सत्वगुण है, मेरा तो कोई सत्वगुण नहीं है। तुम लोग ही अत्यंत सात्विक हो, तो जाओ जा करके परमात्मा का अनुभव करो, मैं तो कहाँ सात्विक हूँ, ये बोल दिया इसने। अब इसको कैसे जगाएं? तो तुरंत बोली, भैंसें जितने हैं ना, भैंसें सब चरने के लिए बाहर छोटे मैदान पे निकल चुकी हैं, फैल चुकी हैं, देख। तो अंदर वाली गोपी बोलती हैं, भैंसें निकल गई हैं। अरे भैंसें कुछ नहीं निकली है, ये तो तुम्हारे मुखचंद्र का प्रकाश है ना। इस प्रकार से अंधकार डर गया, अंधकार भग रहा है, तो तुम्हें लग रहा है कि भैंसें जा रही हैं, ये बोली अंदर की गोपी। वो तो कुछ भी बोलती हो, तो बोलने में तो बहुत तेज है ही, इसी तरह से बोल करके, सीधा बोल करके, टेढ़ा बोल करके अपने बात को साधना है। तो वो बोली अंधकार, भैंसा कुछ नहीं, भैंस भैंस नहीं चल रही है, ये भैंस नहीं है। तुम लोगों को जो काला काला दिखाई पड़ रहा है, भैंस नहीं है, अंधकार है। इसमें भी क्या तात्पर्य है? भैंस काला होता है और काला गुण अंधकार, तमोगुण का प्रतीक है। तो अंदर की गोपी ने बोला ना, अंदर की गोपी को जब उसने बोला तुम्हारे मुख का ही प्रकाश है, सत्व गुण तुम्ही में है, बोलने को तो बहुत बाहर सतही सतही बात बोल रही है, लेकिन अंदर की गुप्त बातें, इन लोगों की जो आध्यात्मिक वार्ता है, भौतिक वार्ता अलग है और आध्यात्मिक वार्ता अलग है, उसी में छिपा हुआ है। बोल तो रही है कि सूरज उगने वाला है, प्रकाश छा गया है गगन पे, तात्पर्य क्या है? सत्व गुण के कारण प्रकाश हो उठा है, अब परमात्मा का साक्षात्कार होने वाला है, ये तात्पर्य है। अंदर वाली गोपी बोली तुम्ही लोगों के मुख का प्रकाश है, मतलब क्या है? सत्व गुण तुम्ही लोगों में जगह है, मुझ में तो नहीं जगह है, मैं कैसे आऊं, मुझ में योग्यता नहीं, ये बोली अंदर वाली गोपी। तब गोदामा जी बोल रही है कैसे तुझ में योग्यता नहीं है? तेरा जो तमोगुण है वो तमोगुण निकल चुका है, भग चुका है, भैंसे सब निकल चुके हैं घर से, बाहर चरने लग गए हैं। तो तमोगुण में नहीं है, तो निद्रा में नहीं है, हम जानती हैं। तमोगुण से जो निद्रा, आलस्य, अरति होता है, वैसे उसमें कुछ नहीं है, तमोगुण निकल के भग चुका है। और तू भी आजा, नैवान परंदनकान, चरने के ही लिए निकल गए हैं। अब तमोगुण, यहाँ पर केवल तमोगुण को ही नहीं समझना है, तमोगुण से युक्त व्यक्तियों को भी समझना है। जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? सोते रहते हैं, और जगते ही क्या करते हैं? जगते ही तुरंत जाकर के चरने लगते हैं, इंद्रियों के अर्थों के भोगने लगते हैं। कहाँ मुझे सुख मिले, क्या मैं खाऊं, क्या मैं खाऊं, खाने में ही, बस भोग में ही लीन रहते हैं तमोगुणी। आज ये खाएंगे, आज ये बनाएंगे, आज दाल बाटी बनाएंगे, कि आज चीला बनाएंगे, आज इडली खाएंगे, बस खाने में ही ये भोग करें, आज ऐसा ड्रेस पहनेंगे, आज यहाँ घूमने जाएंगे। मन को रंजित करना ही, मन को खुश करना ही, मन जो जो करे उसके पीछे पीछे भागना ही, यही तमोगुणियों का काम है। तो उसके स्वभाव को दिखा रही है गोदाम्बा जी। वो तो चरने के लिए गया, तू भी जाएगी क्या? तू तो नहीं गई ना,
चरने के लिए। जो तमोगुणी है, भैंसे हैं, वो सब चरने के लिए गई, दूर नहीं जा सकी तो पास में जो है उसी को चरने लग गई। तू भी चरने के लिए निकली है क्या? नहीं निकली है ना, तो तू उस कोटि में नहीं है। तू हमारी गोष्ठी की है, तू तो अंदर मत बैठ। तमोगुणियों की गोष्ठी के नहीं है तू, तुझे सोते नहीं रहना चाहिए, तुझमें बहुत योग्यता है। ये बोल रही है, ये बता रही है, कहते जा रही है, इतना कहना, इतना ही तात्पर्य नहीं है वहां पर। मेईवान किस लिए जा, और ये भैंसे भी जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? कोई भी तमोगुणी व्यक्ति हो, हम लोगों से मिलता है, कहीं जाता है, तो किसी प्रयोजन से नहीं करता है। उसको एक ही प्रयोजन होता है, भोगना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना ही प्रयोजन होता है। भैंस है, मैदान में जाती है तो किस लिए जाती है? चरने के लिए। चरने के अतिरिक्त कोई प्रयोजन होता है क्या? कुछ प्रयोजन नहीं होता है। तो तमोगुणी व्यक्ति भी कहीं पहुंचता है, कहीं जाता है, तो उसका भी एक ही प्रयोजन होता है कि मैं संसार के भोग को भोगूं। इसलिए किसी को भी हम देखते हैं ना, किसी को सात्विक पुरुष बोलते हैं, किसी को राजस पुरुष, तामस पुरुष बोलते हैं। सबसे पहला लक्षण क्या है? जिसको भोगों में विरक्ति हो, ये खाऊं वो खाऊं ये मन नहीं हो, ऐसा दिखूं वैसा दिखूं, सुंदर दिखूं, ऐसा मन नहीं हो, बाल काला करूं, किसी को, मतलब पर्सनली किसी को नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे अच्छे लोग भी होंगे, भागवत अपचार न लगे, लेकिन ऐसे ही बोलते बोलते मुंह से निकल गया, मतलब होता है, कोई बुरा मत माने, निकल गया मुंह से, मतलब जिसको लगे कि मैं सुंदर दिखूं, गलत बात नहीं है। पराशर भट्ट स्वामी जी ने भगवान के पास जाते समय अपने आप को अलंकृत किया ही था ना। भागवतों के लिए नहीं बोल रहा हूं, दूसरों के लिए बोल रहा हूं कि मैं सुंदर दिखूं, मैं मोटा दिखूं, मैं बहुत सुंदर हूं। पता नहीं आजकल तो वो उसमें पैसा दे दे करके उसमें भी जाते हैं, शरीर बनाने की, जिम में भी, जिम सेंटर में भी जाते हैं, बालों को अनेक प्रकार से पैसा खर्चा कर करके बनाते हैं। वो क्या अपने भोग के लिए? तो क्या ये समझ लेना चाहिए, बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि तमोगुण कार्य कर रहा है। तमोगुण मिटे, अब क्या उपाय अपनाया जाए, सावधान हो जाना चाहिए। मुझे रोग लगा हुआ है, समझ लेना चाहिए तुरंत। रोग लगना कोई बुरी बात नहीं है, उस रोग को जान करके चिकित्सा करनी चाहिए, बस ये है बात। जब रोग लगे तो रोग लगना कोई बुरी बात थोड़े, संसार में रह रहे हैं तो रोग, संसार ही बहुत बड़ा रोग है, कौन रोगी नहीं है। जब लगे हमें भोग की ही इच्छा हो, भोग की ही इच्छा हो, मैं ही सुंदर दिखूं, मैं ये खाऊं वो पहनूं, ये कमाऊं ये ले आऊं, जब तक भोग की इच्छा हो तब तक समझ लेना चाहिए तमोगुण है। उनका एक ही मेईवान, उसी के लिए ही, केवल चरने के ही लिए, भोग भोगने के ही लिए वो घूमते हैं इधर से उधर। मेईवान परंदन कान फैल गए हैं, बिकुल्ल। और गोदामा जी फिर भी वो अंदर की सखी अब भी नहीं निकली, अब भी नहीं निकली बेचारी, वो अब भी सो रही है अंदर ही। उसमें एक और स्वभाव है, वो ये है कि वो थोड़ी मानिनी भी है, थोड़ा उसमें जो है प्रेस्टीज प्रॉब्लम है, उसमें बहुत प्रेस्टीज देखती है। ऐसी भी एक गोष्ठी है वहां, कहाँ पे? वृंदावन में गोपियों के अंदर भी ऐसा है। तब न जाके प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत तासाम तत्सौभगमतम वीक्ष्य मानं च केशव। उन लोगों के उस मान को देख करके भगवान अंतरहित हुए। आता है ना रासलीला में, उनमें भी मान है, मान वाली गोपियां हैं। मान माने प्रेस्टीज को अपने मेंटेन करने वाली गोपियां। अरे मैं क्यों जाऊं, जब कान्हा नहीं बुलाए, जब गोपियां नहीं बुलाए तो मैं अकेली क्यों जाऊं, तो कृष्ण नहीं बुलाए तो क्यों जाऊं, ऐसे सोई हुई। तो बाहर की गोपियां बोल रही हैं, अरे हम आ चुकी हैं, हम एक दो नहीं, लगभग 5 लाख ही आ चुकी हैं हम। मिक्कुल्ल पिल्लई गलुम, मिक्कुल्ल, बाकी जितने भी बच्चियां हैं, तू तो बहुत सयानी है, तू तो बहुत ही, तेरा तो बोलना क्या है, तेरी बोल, तेरे बोल, तेरे चाल, तेरे स्टाइल, सबको क्या कहना, बाकी सब तेरे सामने पिल्लई है, सब भोली है, बाकी तेरे सामने कुछ नहीं है, सब के सब आ गई, तू नहीं आएगी तो कैसे होगा। कान्हा कुछ ना कुछ कह करके हमें अपने बातों से ही उल्लू बना करके भेज देगा, लौटा देगा। तू है कि अपने बातों से उसको जीत सकती है, तो तू नहीं आएगी तो कैसे काम बनेगा, बोल तू आ। बाकी सब क्या है, पिल्लई है, मिक्कुल्ल पिल्लई गलु, बाकी सब बची खुची सब पिल्लई ही पिल्लई है, माने बच्चियां ही बच्चियां हैं, कान्हा के सामने बोल नहीं सकती। मिक्कुल्ल पिल्लई गलुम पोवान पोगिन नारे, वो भी कृष्ण से मिलने के लिए निकली है ना, नहीं,
कृष्ण नहीं आके बुला, जब तक कान्हा नहीं बुलाएगा तो हम क्यों जाएं, ये पूछ रही है। ये तो उसको चाहिए होगा तो वो आएगा, हम क्यों जाएं। तो ये बोल रही है बाहर की सखी, गोदा सखी बोल रही है, अरे ऐसी बात नहीं है, कान्हा मिले न मिले, हम लोग मिल करके हाथों में हाथ रख करके जब हम यात्रा करती हैं ना, उस यात्रा के आनंद के लिए जा रही है, कान्हा से थोड़ा मिलना है। कान्हा से मिलना तो बहाना है। हम लोग सब मिल करके जब गाती हैं, अपने हाथों में हाथ डालती हैं, रागों में राग मिलाती हैं, तालों से ताल चलाती हैं, पैर थिरकाती हैं, कृष्ण नाम लेके नाचने झूमने लगती हैं जाते समय रास्ते में, बस वही आनंद है। कान्हा नहीं बुलाए तो नहीं बुलाए, क्या बात है, हम बुला रही है ना, आजा। तुम लोग उससे मिलने नहीं जा रही हो क्या? ना, उससे मिलने कहाँ जा रही है, पोवान पोगिन ना रही, जाने के ही लिए जा रहे हैं हम लोग, यात्रा के ही लिए यात्रा कर रहे हैं, कहीं पहुंचने के लिए यात्रा नहीं कर रही हैं। तो इसका यहाँ पर यात्रा के लिए यात्रा होती है क्या? गजब ये बोल रही है गोदाम्बा जी। तो पेरियवाचार्य पिल्लई वहां आचार्य ने ये व्याख्या किया, क्यों नहीं होता है, होता है। कैसे? जैसे अर्चिरादि मार्गम बोले, अर्चिरादि मार्ग में जो होता है, जो आनंद होता है, श्री वैकुंठ में पहुंचने पर जो आनंद है वो अलग है। लेकिन हम लोगों को आचार्य ने क्या सिखाया, रामानुज स्वामी जी ने क्या सिखाया, नित्यानुसंधेय है। श्री भाष्य में लिख दिया अर्चिरादि के प्रकरण में, नित्यानुसंधेय, मुमुक्षूणाम नित्यानुसंधेयतया, मुमुक्षु लोगों को नित्यानुसंधेय के रूप में विद्यमान है अर्चिरादि गति। प्रातर नित्यानुसंधेयम परमार्थम मुमुक्षुभिः, है ना ऐसा? वात्स्य वरद गुरु ने भी हम लोगों को सिखाया है ना। क्या है वो, मुक्तोर चिरदिन पूर्व पक्ष षडुदंग मासा दवाताम सुमत लौर विद्युत वरुणेन्द्र धात्र महिता, पूरे अर्चिरादि गति के अनुसंधान को सिखाया है हम लोगों को। तो अर्चिरादि गति क्या है, जब जीव, यहां से जाने के दो मार्ग होते हैं, चार मार्ग होते हैं समझ लीजिए। जब जीव का यहाँ से प्राण निकलता है तो उसकी चार गतियां होती हैं। एक तो गति है याम्य गति, जाओ यमलोक सीधे नरक में जाओ, एक गति वो है। उससे थोड़ा ऊपर, उससे अच्छी गति है वो क्या है, गर्भ गति, फिर से माँ के उदर में जाओ। माँ के उदर में मैंने कौन सी माँ के, पता नहीं वो माँ मनुष्य है या गाय है या घोड़ी है और पता नहीं क्या क्या है, उदर में जाओ, ये दूसरी गति। तीसरी गति है धूमादि गति, देवलोक में जाओ, वरुण लोक में जाओ, पितृलोक में जाओ, रुद्रलोक में जाओ, इंद्रलोक में जाओ, ब्रह्मलोक में जाओ, अपने पुण्य के अनुसार सुख भोगने के लिए उन लोकों में जाओ, ये धूम गति। और चौथी गति है जहां से लौटना ही नहीं, एक बार केवल वन वे है, वो वन वे, वहां से फिर लौटना नहीं, वहां से आने का रास्ता नहीं, जाने ही जाने का रास्ता है, वो है अर्चिरादि गति, श्री वैकुंठ में जाने वाला, वैकुंठ में जाने वाला। तेर्चिषम अभिसंभवंती, जिनकी विद्या की भक्ति की निष्पत्ति हो गई है, प्राण छोड़ते ही अर्चिषम अभिसंभवंती, वो अर्चिर लोक को प्राप्त होते हैं, अग्नि के लोक को प्राप्त होते हैं। फिर अर्चिर लोक के बाद अर्चिषः आपूर्यमाण पक्षम, फिर शुक्ल पक्ष के लोक को, उसके अभिमानी देवता के लोक को प्राप्त होते हैं। फिर आपूर्यमाण पक्षाद अह, इस प्रकार क्रम से एक एक लोक में पहुंचते जाते हैं। उन लोकों में पहुंचने पर क्या होता है, देवता लोक, वहां के देवता, यहां से उठते समय, जीव जब यहाँ से उठता है तो यहाँ समुद्र इसको अपने तरंगों से हाथ जोड़ उठा करके, हाथ जोड़ जोड़ के इसको नमस्कार करता है। मेघ गरज करके दुंदुभी बजाते हुए इसको स्वागत करते हैं। वाड पुगड़ नारनंद तमर इंद्र उगंधे, भगवान के ये दास आए हैं, ऐसा सोच करके, भगवत दास मान करके इन लोगों को स्वागत करते हैं। कौन? हर लोक के देवता। भगवान के तो सीधे चरण को प्राप्त नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी का अहोभाग्य था कि वामन अवतार के समय उनके चरण को उन्होंने पा लिया और उनके चरण को अपने कमंडलों के जल से पखारा ब्रह्मा जी ने। वो विधाता है, उतना पुण्य हमारा नहीं है। भगवान के चरण स्थान में विद्यमान जो ये दासान दास, भगवान के दास आए हैं, यही हमारे लिए भगवत चरण है, यही हमारे लिए भगवान है। ऐसा सोच करके वो देवता लोग इसके चरण को धोते हैं, इनसे कहते हैं कुछ देर के लिए हमारे आसन पे बैठ जाइए, कुछ देर के लिए इंद्र के आसन पे आप विराजमान हो जाइए, इंद्रलोक के राजदंड को आप पकड़ लीजिए।
कि आपके प्रसाद हम लोग प्राप्त करें, हम भी भूमि में सद्बुद्धि प्राप्त करें, भगवान की भक्ति करें और भगवान के चरणों को प्राप्त करें, आपकी जैसी गति हमारी भी हो, आपकी कृपा हमें प्राप्त हो। ऐसा कहते हैं देवता लोग। यहाँ से जाने वाले जब वो पहुंचता है श्री वैकुंठ में, उसको अगवानी करते हुए देवता लोग एक एक करते हैं, फिर अमानव भगवान उसको श्री विरजा में ले जा करके, फिर विरजा में स्नान करा करके श्री वैकुंठ में ले जाते हैं। तो श्री वैकुंठ में उसको स्वागत करने के लिए कौन आता है? शास्त्र तो कहता है कि बहुत सारे नित्य सूरी ही, कोई अप्सरा के वेश में आते हैं, कोई किसके वेश में आते हैं, कोई किसके वेश में आते हैं, पंचशतम माने बहुत सारे, पंचशतम माने 500 ही नहीं, सारे के सारे नित्य सूरी उसकी अगवानी करने के लिए वैकुंठ के द्वार पे आते हैं। ऐसा कौशितकी कहती है, माने उपनिषद वेद में ऐसा वर्णन है। लेकिन आழ்वार ने जो देखा, आழ்वार माने षटकोप स्वामी जी, उन्होंने जो देखा, अर्चिरादि मार्ग का जो साक्षात्कार किया उन्होंने तो ये कहा कि यहाँ बंदवर यधिर कोल्ला, मुझे अगवानी करने के लिए कौन आए? अवर बंद, अवर माने कौन? भगवान आए स्वयं। श्रीदेवी, भूदेवी, नीला देवी के साथ भगवान द्वार पे आके बैठते हैं। अरे बच्चा, इतने दिनों से तू बाहर था, 10, 15, 20 साल से घर में खोया हुआ लड़का, पुलिस ने फोन कर दिया कि आपका बच्चा मिल गया है जो 20 साल पहले खोया हुआ था। तो माता पिता जब घर में आएगा, ऐसा थोड़ी कि आप खुद तो बेडरूम में बैठेंगे और दूसरों को भेजेंगे उसको ले आ बोल करके, स्वयं दौड़ के जाएंगे ना। तो भगवान भी स्वयं दौड़ के आते हैं उसको अगवानी करने के लिए। ये जो अर्चिरादि गति, यही है अर्चिरादि गति का अनुसंधान। आप अर्चिरादि गति का ही अनुसंधान करेंगे तो ऐसा लगता है कि हम अर्चिरादि में ही घूमते रहें। श्री वैकुंठ पहुंचने पर तो पता नहीं क्या आनंद होगा, जो होगा सो होगा। इस गति में ही, जाने में ही आनंद है, उस यात्रा में ही आनंद है, बहुत बड़ा आनंद है। ये कह दिया पेरियवाचान पिल्लई स्वामी जी ने। तो हमें लगता है कि अरे उस गति का आनंद हम क्या जाने, हमारे लिए वैकुंठ का आनंद जो जैसा है, अर्चिरादि गति का भी आनंद वैसा ही है। न उसको देखा है हमने, न इसको देखा है, हमें तो दोनों पता नहीं। न में हमें उस यात्रा का आनंद है, न उस डेस्टिनेशन का आनंद का ज्ञान है। तो बोले नहीं, फिर तो ऐसा जान लो, अक्रूर गमनम, अक्रूर की यात्रा, अक्रूर यानम बोले, अक्रूर के गमन के समान। अक्रूर जब निकला भगवान के दर्शन के लिए, कंस ने जब भेजा, तो अद्य में सफलम जन्म, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा जन्म सफल हुआ। मैं अभागा, मैं दुष्ट, कैसे मुझे मिलेगा भगवान का दर्शन? ये संभव है क्या? जो कंस के फेंके हुए आधी रोटी को खा करके मैं जिंदा हूँ, उसके भीख को लेके मैं जिंदा हूँ, इस दुष्ट अन्न से मेरा शरीर, मेरे आंख, मेरा बल शरीर का बना हुआ है, इस शरीर से मैं भगवान को, चिन्मय परमात्मा का दर्शन कर पाऊंगा क्या? ये संभव नहीं है। फिर बोलते हैं नहीं 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 नहीं, मेरे पाप बड़े हैं क्या उनकी कृपा के सामने? अपने कृपा रस से सारे मेरे पापों को बहा लेगा वो। मेरा भी एक दिन आएगा कि मया चरितम भद्रम, मैंने क्या भद्र का आचरण, क्या मंगल का आचरण किया था। किम तप्तम परमम तपः, मैंने क्या तपस्या किया था, मैंने क्या किया था। किम वा थाप्यर्हते दत्तम, किस योग्य व्यक्ति को मैंने दान दिया था। यद रक्ष्याम यद्य केशवम, जो मैं आज जाके केशव का दर्शन करूंगा, ऐसा सोच करके अक्रूर जी गए हैं। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पे उनको इतनी विह्वलता हुई नहीं हुई पता नहीं। मार्ग में जाते समय भगवान का दर्शन होगा होगा, सोचते समय जो आनंद हुआ, वो आनंद जो है, उस आनंद की कोई मूल्य है क्या? अब तीसरे आनंद को यहाँ पर दिखा रहे हैं, हमें तो वो भी मालूम नहीं है, हमें तो वो भी मालूम नहीं है। तो हम अक्रूर जी बने हैं, हमें क्या पता अक्रूर जी को क्या आनंद हुआ, हमारे लिए क्या है। तब बोल रहे हैं वेंकटाद्रि के यात्रा में जो आनंद होता है, वेंकटाद्रि के यात्रा में जो वेंकटाद्रि के 300-400 किलोमीटर के भी आसपास रहने वाले लोग हैं, 500-600 किलोमीटर के भी आसपास रहने वाले गांव के जो लोग हैं, वो जीवन में एक बार वेंकटाद्रि की जो यात्रा करते हैं, वो पैदल ही यात्रा करते थे पेरियवाचन पिल्लई स्वामी जी के समय में। आजकल तो बहुत सारे साधन आ गए हैं, क्या पता हेलीकॉप्टर से भी लोग चले जाएं, तो तुरंत आज ही जाएं, आज ही आए, उनको क्या आनंद होगा। जो पैदल यात्रा करते थे, पूरे गांव को इकट्ठा करके, देख रहे वहां जाना है, वहां रुकना है, पूरी प्लानिंग करके कहाँ कहाँ क्या क्या भोग लगाना है, अपने
गांव के भगवान से जाकर के अनुमति लेकर के प्रभु हम वेंकटाद्रि जा रहे हैं, जिस प्रकार आपने परम कृपा से हमें यहाँ दर्शन दिया, वहां भी आप हमें दर्शन दें प्रभु। ऐसा अपने गांव के भगवान से अनुमति लेने से लेकर, वहां से चलने से लेकर, किन किन भागवतों को क्या क्या भोग लगाना है मार्ग में, मैं अदरक का अचार लूंगा, मैं ये बना के रख लूंगा, मैं ये धूल मतलब ये चूर्ण बना के, दाल का चूर्ण बना के ले जाऊंगा। अनेक प्रकार से प्लान करके जब चलते हैं तो उसमें भक्तों के साथ गोविंद गोविंद संकीर्तन करते हुए जो निकलते हैं, उसमें जो आनंद है, वहां भगवान के सामने बैठने पर कोई जरघंटी बोल देते हैं, एक क्षण में भगवान के सामने खड़े हो गए, जरघंटी जरघंटी बोलते हैं, निकलो निकलो निकलो, तुरंत निकाल दे। भगवान के दर्शन में भी वो हमें देख लेते हैं, बस ये बात है। हमें भगवान का दर्शन हुआ नहीं हुआ पता नहीं, भगवान ने हमें देख लिया, बस इतने में तृप्ति है, ये समझना पड़ता है। वहां भगवान वेंकटाद्रि पहुंचने में वो आनंद नहीं है जो आनंद यात्रा में है। तो ये बताया, तो ये गोपी बोल रही है, क्या बोल रही है, पोवान पोगिन्नारे, अरे यात्रा के लिए हम यात्रा कर रही हैं, वहां काना से मिलने के लिए थोड़ी यात्रा करना है। पोवान पोगिन्नारे, अच्छा काना नहीं बुलाए तो वो अंदर वाली बहुत प्रेस्टीज वाली है ना, तो वो बोलेगी वो नहीं बुलाएगा तो क्यों जाए, तो बाहर वाली बोली अरे उससे मिलने थोड़ा जाना है, यात्रा के लिए जाना है, यात्रा तो हम कर रही है ना, तो आजा। पोवान पोगिन्नारे, उन सबको गई क्या वो, ना ना कोई नहीं गई है, पोगामल कात, उनको नहीं जाने दिया, उनको रोका है, उनको हमने रोक रखा है। तेरे बिना कैसे जाएंगे, देख तेरे बिना कैसे जाएंगे हम, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा स्वभाव, गोदाम माँ जी का स्वभाव कैसा है, गोदाम माँ जी का स्वभाव अपने भैया के जैसा है। गोदाम माँ जी का बड़ा भाई कौन है, रामानुज स्वामी जी, गोदाग्रज उनका नाम है। और रामानुज स्वामी जी गोदाम माँ जी के बड़े भाई कैसे बने, ये कथा अलग कथा है, उसको बाद में कभी देख लेंगे। गोदाग्रज नाम है रामानुज स्वामी जी का। तो बड़े भाई का स्वभाव आया है गोदाम माँ जी में भी। तो बड़े भाई का स्वभाव क्या है, बड़े भाई का स्वभाव यह है कि जिसको इच्छा हो भगवान के पास चलने की, इच्छा कर तू तो योग्यता है या नहीं पता नहीं, मिलने चलता हूं, आशय उड़योर केल्लाम, उपदेश रत्नमाला में, जिसको इच्छा बस आशा कर तू तो इच्छा कर। तो ओरान वड़ी आई उपदेश इत्तान मुन्नोर, हमने पहले ही दिन देखा, बताया था, ये अनुभव किया था कि एक एक करके योग्यता को देख करके उपदेश किया प्राचीन आचार्यों ने। रामानुज स्वामी जी ने योग्यता नहीं देखा, तिरुक्कोटियूर नंबी ने उनको मंत्रार्थ का उपदेश दिया। तो उस गांव के कई श्री वैष्णवों ने उनके चरणों में निवेदन कर रखा था कि ये मंत्र तो हमने भी सुन रखा है, लेकिन इसके दिव्यार्थों का हमें भी ज्ञान हो आचार्य। उन लोगों ने प्रार्थना किया था, आपको भी इच्छा है क्या, हाँ बिल्कुल सुनने की इच्छा है, तो ठीक है, मैं मुझे प्राप्त होगा तो मैं दूंगा। तो प्राप्त होते ही उनको बोला कि आ जाओ, तो मंदिर के ऊपर ले जा करके गोपुर में उनको पास में बिठा करके उनको जिन जिनको इच्छा है उनको उन्होंने मंत्रार्थ का उपदेश कर दिया। तो जिसको इच्छा, रामानुज स्वामी जी ने तो यही किया, इच्छा होना चाहिए बस। रामानुज स्वामी जी को ये कैसे मालूम पड़ा, उनको अपने बड़े भाई से मालूम पड़ा, जैसे गोदाम माँ जी को अपने बड़े भाई से मालूम पड़ रहा है, रामानुज स्वामी जी को भी अपने बड़े भाई से ये गुण मालूम पड़ा, उनको भी, वो भी वहां से सीखे। उनके बड़े भाई कौन, राम जी, राम अनुज है वो, राम के भाई ही तो है वो, राम जी से सीखा रामानुज स्वामी जी ने भी। तो राम जी ने क्या सिखाया, जिसको इच्छा हो चलो वैकुंठ, जाते समय सबको सरयू में उतार करके सबको ले गए, तू पक्षी है, तू कुत्ता है, तू बिल्ली है, पूछा क्या किसी से, कुछ नहीं पूछा, वहां के 3 के तक को ले गए वो भगवान श्री वैकुंठ। इच्छा है क्या, हाँ बिल्कुल सबको इच्छा है। वहां के पेड़ों को भी भगवान के साथ चलने की इच्छा है क्या, बिल्कुल है। सुमंत जी जब लौटते हैं, सुमंत्र जी भगवान को जंगल में छोड़ करके, दशरथ जी पूछते हैं तब क्या बोल रहे हैं वो, अपिवृक्षाः परिम्लानाः पुष्पांकुर कोरकाः। महाराज दशरथ, मैं लौटा तो मैंने देखा कि यहाँ के लोग ही भगवान के पीछे पीछे नहीं जा पाए, इसलिए सूखे हुए नहीं है, बिना प्राण के मरे हुए पड़े जैसे हो, ऐसे अयोध्या वासी ही नहीं है। यहाँ के पेड़, यहाँ के पौधे, यहाँ के झाड़ियां, वो भी अपिवृक्षाः परिम्लानाः, अत्यंत सूख गए सारे पेड़। तो पुष्पांकुर कोरकाः, अंकुर नहीं है, पुष्प नहीं है, कोरक नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, सब सूख गया है।
वृक्षों को भी भगवान के पीछे पीछे जाने की इच्छा है, इसलिए भगवान ने सबको ले गए वो रामचंद्र प्रभु अंतिम समय में। तो राम भगवान से रामानंद स्वामी जी ने सीखा, उनके भाई ने सीखा है, उनके भाई से उनके बहन सीख रही हैं कि जिसकी इच्छा हो तो हम छोड़ेंगे नहीं, सब बैठिए तेरे लिए देख भगवान भोगी ना रही भोगा अमल का, तुझे इच्छा है ना, हमारे साथ चलने की इच्छा है ना, इसलिए तो रुकी हुई है हम। मुझे इच्छा है, तुम लोगों को कैसे मालूम? अरे मालूम है को तो कला मुड़ाया पावाई, कौतूहल से युक्त ए हमारी पावाई। पावाई शब्द का अर्थ लड़की भी होता है, पावाई शब्द का अर्थ तो क्या बोलते हैं, डॉल, गुड़िया, गुड़िया भी होती है। अरे हमारी गुड़िया कौतूहल मुड़ाया पावाई, कौतूहल से युक्त मेरी गुड़िया, ऐसा बोल रहे हैं। वो गुड़िया है, किसकी गुड़िया है? गुड़िया का क्या क्या काम होता है? खेलने वाले बच्चे जैसे खेला है वैसे खेलने वाले बच्चा जब रुष्ट होता है, उसका मन प्रसन्न नहीं होता है, तो उसको गुड़िया थमा देना चाहिए, वो प्रसन्न हो उठता है। इसी प्रकार तू है, कान्हा जब क्रोध से युक्त होता है, कोई असुर आकर के वृंदावन में उपद्रव करने लगता है, मन उसका खिन्न होता है, हम लोग अपचार करने लगती हैं, तो उसकी प्रसन्नता किससे होता है? तुझसे होता है, तू गुड़िया है उसकी। गोद कलमुड़य पावाई, कौतूहल से युक्त, कौतूहल, तुझमें कौतूहल है कृष्ण के लिए, ये तो सत्य है। तुझमें कृष्ण के लिए बहुत इच्छा है मन में, कृष्ण काम में, कृष्ण प्रेम में तू एकदम बह रही है, हमें मालूम है। तेरी योग्यता इतनी नहीं है। एक रहस्य बताएं, कौतूहल है ना, कौतूहल माने क्या होता है? रम्य वस्तु समालोके लोलता लौल्यम कौतूहलम विदुः, रम्य वस्तु समालोके लौल्यम कौतूहलम विदुः। कौतूहल शब्द का निर्वचन किया साहित्य दर्पण में, रम्य वस्तु के को दर्शन में, किसी रम्य सुंदर वस्तु को देखने के लिए मन में जो एक चपलता होती है, कब देखूं कब देखूं कब देखूं कब देखूं, इसी का नाम कौतूहल, इसी को कौतूहल बोलते हैं। तो तुझे कृष्ण को देखने का कौतूहल है, तू भले ही मुंह से ना है बोलती रहे, भले ही मना करती रहे, तू तेरे मन में जो है वो हम जानती हैं। हम इतना ही नहीं जानती हैं, उस कान्हा के मन में क्या है वो भी हम जानती हैं। उसके मन में क्या है पता है? कब मैं तुझे देखूं, कब तेरे दर्शन के लिए वो भी लालायित रहता है। उसके मन में तेरे लिए कौतूहल है, तो उसके कौतूहल से युक्त है तू। कौतूहल मुड़य पावाई, तुझे देखने की इच्छा में लोल इधर से उधर भटकता रहता है। हमारे घर में माखन चुराने ऐसे माखन के लिए थोड़ा आता है। जब तेरे घर में तू नहीं मिलती है ना, तो हर एक गोपियों के घर छानता है वो, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। अब बहाना क्या करता है? माखन चुराने के लिए आया। वही माखन चुराने के लिए नहीं आया है, मक्खन जैसी तू है ना, तुझे देखने के लिए आया है। तो कौतूहल मुड़य पावाई, एक कौतूहल से युक्त है गुड़िया जगजा पाड़ी परेगोंडू। हम गा करके, भेरी ले करके, शब्द विन्यास ऐसा है, ऐसा पाड़ी गा करके, परेगोंडू भेरी को प्राप्त करके। हम गाएंगी तो कान्हा हमें भेरी देगा, ये अर्थ नहीं है। गा करके फल प्राप्त करके, ये नहीं है। गाना ही हमारे लिए फल है। कृष्ण के लिए जो हम गा रही हैं वही फल है। गा करके कोई दूसरा फल मिले ऐसे हम दौड़ो हैं। कृष्ण के लिए हम जो गाती हैं वो गान ही हमारे लिए फल है, अतिरिक्त फल की अपेक्षा नहीं है। गा के फल को प्राप्त करके, जिसे हम बोलते हैं ना, मैंने बस 10वीं पास करेगा कोई, किस लिए पास करेगा? इसलिए पास करेगा कि कोई नौकरी लगे, आगे की पढ़ाई होए, इसलिए पास करता है। लेकिन कोई बोले 10वीं पास कर लिया तो समझ लो गंगा नहा लिया। कोई बोलता है, इसका मतलब क्या है? 10वीं पास करना ही उसका उद्देश्य है। 10वीं पास करके कोई फिर उसके बाद कुछ करे, ये उसका अभी प्लानिंग नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। इस प्रकार ऐसा बोला जाता है। तो बोलती है इस अपनी बच्ची का हाथ पीला कर दूं तो मेरा जो है जीवन सार्थक हो जाए, अब कुछ जीवन में बाकी कुछ नहीं रहेगा। तो बच्ची को शादी करना ही प्रयोजन रहता है क्या माता पिता को? ना, बच्ची शादी करके जाए, घर में खुश रहे, उसके दोहिता दोहिती हमें देखने को मिले, वो परम रानी के समान सुखी रहे, यह ना चाहते हैं सारे पिता? केवल शादी कर देना इतना ही चाहते हैं क्या?
इतना ही चाहते हैं तो क्यों की विचार करते हैं? पहले सब देखते हैं लड़का अच्छा है कि नहीं, उसका घर कैसा है, इसका कुल कैसा है, उसकी कमाई कितनी है, दिखता कैसा है, उसके शील स्वभाव आचरण कैसा है, सब देख के ना शादी कराते हैं। शादी करा देना मात्र ही प्रयोजन नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मन में एक भाव रहता है कि इस बच्ची की शादी हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊं, मैं निवृत्त हो जाऊं, ऐसा मन में लगता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी गोदा सखी को ये लग रहा है कि भगवान का गान तेरे साथ मिलकर के हम थपड़ी मार करके भगवान के नाम संकीर्तन करेंगे, तो उसके बाद जो होगा वो मतलब नहीं है, बस नाम संकीर्तन करना ही प्रयोजन है। अभी तो पाड़ी परिगंडो, गाना ही फल प्राप्त करना है। तो गाएंगी तो क्या गाएंगी, क्या गाओगी फिर, उससे क्या होगा, उसको गाने से होगा क्या, अंदर की पूछ रही है। अब गोदा माँ जी ने बहुत सांस, लंबे सांस ले लिया। इसने ये पूछ लिया कि गाने से होगा क्या, मतलब गाने के लिए तैयार हो गई। इसका मतलब ये, अभी पिछले वाली तो कैसी थी, नहीं आऊं बोल रही थी अंतिम तक। अब इसने ये नहीं कहा गाने से होगा क्या, मतलब गाने के लिए तैयार हो गई, इसको प्रयोजन बताना है। अब बता रही है, मावाई पिलंदा नहीं मल्लरई माटिया देवादिदेव नहीं सेविताल, देवादिदेव नहीं चंद्र नाम सेविताल अभाविन नारायण दरुलवान, ये बोल रही है। मावाई पिलंदा नहीं, केसी के मुंह को फाड़ देने वाला भगवान, मल्लरई माटिया, बड़े बड़े मल्लों का वध करने वाला भगवान। तो ये जो गोपी है ना, ये थोड़ी वीर गोपी है, इसको भगवान के वीरता यही पसंद है, क्योंकि भगवान की जो मृदुता है, भगवान की जो कोमलता है, वो तो इसी में है। भगवान को सबको वश में करने का जो सामर्थ्य है वो तो इसी में है। जो श्रृंगारोचित भगवान के स्वभाव हैं, जो प्रेम के उचित भगवान के स्वभाव हैं, वो सारे के सारे स्वभाव में भगवान को जीतती है ये, ऐसी गोपी है ये। तो भगवान के किस गुण से हारी है ये, वीरता से। इसलिए बोल रही है, मावाई पिलंदा नहीं, केशी को जिसने, केशी नाम के पशु का जिसने वध किया। अब यहाँ पर भी सामान्य बात नहीं बोल रही है गोदामा जी। देख सखी, वो अंदर वाली सखी बहुत सयानी है, बहुत जानती है, भागवत धर्म के रहस्य को खूब समझती है। अंदर वाली सखी को यह भय है कि अंदर बाहर निकलेंगी, हम श्री भगवान के सन्निधि में जाएंगी, वहां पर पहुंचने पर वही हमें देगा, उपाय वही बनेगा। नारायण ने नमक परे दरबान, ठीक है, नारायण को ही हमने उपाय मान लिया, पर नारायण ही हमको प्राप्त होगा, वहां जाने पर कहना ही हमें मिलेगा। नारायण मूर्ति केशवन प्राप्त होगा, नारायण भी नहीं प्राप्त होगा, नारायण मूर्ति केशवन। कल बोला था ना, नारायण का अभी स्वरूप जहां मूर्छित होता हो, मूर्छति अस्याम इति मूर्ति, जहां पर भगवान का स्वरूप और मूर्छित होना माने क्या, और विकसित होना, जहां समुच्छ्रित होता है भगवान का स्वरूप भी, ऐसा भगवान का केशव स्वरूप, केशव मूर्ति इतना प्रियतम भगवान का मूर्ति है, उसको हम देखेंगी तो कहीं हम लोगों का इंद्रिय जो है, हम लोगों के इंद्रिय इतना भगवान का स्वरूप मोहन है। त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपम, भगवान के त्रिलोक को ही मोहित कर देने वाला जो स्वरूप है, मोहकम मोहनम मोहिनाम, जो मोहि सब संपूर्ण संसार को मोहित करने वाले को भी मोहित कर दे, कंदर्प के भी दर्प को दलन कर दे, साक्षात मनमथ कामदेव के मन को भी, कामदेव को भी ऐसा लगे कि मैं क्यों लड़की नहीं बनी, ऐसा लगे। जो सबके मन में विकार उत्पन्न करता है, उस कामदेव को भगवान को देख के लगता है कि मैं क्यों एक गोपी नहीं बनी, ऐसा उसको लगता है। ऐसा स्वरूप है भगवान का, साक्षात मनमथ बोलता, मनमथ के भी मन को मथ देते हैं वो, मनमथ के भी मन मथ है वो, ऐसा भगवान का स्वरूप है। ए सखी, अंदर वाली सखी डर रही है, उसको देखने पे हमें कहीं ऐसा ना लगे कि हम उससे लिपट जाएं। अपने इंद्रियों के सुख को हम अगर मन में रखने लग जाएंगी तो हमारे स्वरूप में हानि नहीं आएगी क्या? हमारा इंद्रिय बहुत बलवान है, कृष्ण को निहारती रहो, क्यों? उसको देखने पर ही ना आनंद है, उसको एक क्षण नहीं देखेंगी तो आनंद नहीं मिलेगा, लगेगा प्राण चला गया। वो बोलेगा, एक गोपी बहुत गर्मी लग रही है, जमुना से पानी ले आ, वो बोलेगा तो हमें लगेगा
इसको देखे बिना कैसे रहूंगी, मैं कैसे यमुना जाऊंगी। अरे कान्हा किसी दूसरे को बोलना, मैं तो तुझे देख रही हूँ, कहीं मैं ये बोलने न लग जाऊं, कहीं मैं ये बोलने न लग जाऊं वहां जाने पर। हमारे इंद्रिय बहुत बलवान है, एक बार कहीं सुख मिलता है तो उसको छोड़ता नहीं इंद्रिय। यत्रैलोक्य महीयसोऽपि महितम सम्मोहनम मोहनात्। भगवान का स्वरूप ही ऐसा है, उसका स्वरूप ही ऐसा है कि मैं कौतूहल से युक्त हो गई। पुष्णाति विष्णो विभो कुतुक तस्य कुतुकम पुष्णाति विष्णो विभो। आग आग सौंदर्योत्तरतोऽपि सुंदरतरम स्वद्रूपम आश्चर्यतोऽप्याश्चर्यम भुवने नकस्य कुतुकम पुष्णाति विष्णो विभो। एक कवि ने कहा, तो नारायण भट्टाचार्य नाम के भक्त हुए केरल देश में, उन्होंने कहा सौंदर्योत्तरतोऽपि सुंदरतरम यत्रैलोक्य महीयसोऽपि महितम सम्मोहनम मोहनात्। भगवान का स्वरूप महान से भी महान है। भगवान का दिव्यात्म स्वरूप नहीं, दिव्य मंगल विग्रह, विग्रह का वर्णन है ये। मोहन तत्व जितने भी संसार में मोहक तत्व है, हमारे चित्त को वशी करने वाला, जादू करने वाला, टोना करने वाला जितने भी संसार में वस्तु है, उन सबसे अधिक सबसे बड़ा टोना तो ये करता है। भगवान का स्वरूप ऐसा है। सम्मोहनम मोहनात्। जितने भी मधुर पदार्थ है संसार में, सबसे अधिक मधुर तो यही है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। ये वल्लभाचार्य कैसे अनुभव कर रहे हैं, भगवान का इतना मधुर है, अधर मधुर है, कान मधुर है, उनकी चेष्टा मधुर है, चलना मधुर है, हंसना मधुर है। ये थोड़ी बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, शमितम मधुरम वमितम मधुरम। वो उल्टी भी कर देता है तो वो भी मधुर है बोल रहे हैं, वमितम भी मधुर है, ऐसा मधुर है वो कान्हा। सब कुछ तो मधुर है, मुंह में पानी लेके फूकता है तो वो भी आहा, और एक बार फूकना, एक बार फूक मारना कान्हा, ऐसा लगता है। इतना मधुर है वो, सबसे मधुर है, उसका स्वरूप ही ऐसा है, क्या करें। सौंदर्योत्तरतोऽपि सुंदरतरम। जितने भी सुंदर पदार्थ है संसार में, सबसे सुंदर तो वही है। सुंदर शब्द का अर्थ है मन को गीला कर देने वाला वस्तु को सुंदर बोलते हैं। हमारा मन जो कठोर है, हमारे मन को भी पिघला करके सु उन्दयति सुंदर। उन्दी आर्द्री भावे, ऐसा कोई धातु है संस्कृत में। सु उन्द, सु माने सम्यक रूप से, सुंदर रूप से, अच्छे रूप से, उन्द गीला करा दे जो हमारे हृदय को, उसका नाम है सुंदर। जितने भी हमारे हृदय को पिघला देने वाले पदार्थ है, उन सबसे टॉप में ये है। इसके समान हृदय को कौन पिघला सकता है, इसके समान सुंदर कौन है। सौंदर्योत्तरतोऽपि सुंदरतरम त्वद्रूपम आश्चर्यतोप्याश्चर्यम। संसार में जितने भी आश्चर्य है, बाकी कोई आश्चर्य नहीं, तेरा सौंदर्य ही, तेरा रूप ही परम आश्चर्यमय है। कालिया जैसे जो नाग है, क्रूर नाग है, उसने भी देखा तो रमणीय सुकुमार अवदातम, सुकुमार तेरे दिव्य मंगल विग्रह को देख करके वो भी लट्टू हो गया, इतना सुंदर है। त्वद्रूपम भुवने नकस्य कुतुकम पुष्णाति। किसके हृदय में उत्कंठा को, कुतूहल को जगाता नहीं है तेरा रूप। भगवान के रूप ऐसे हैं कि हमारे इंद्रिय को अपने वश में कर लेते हैं। इंद्रिय वश में हो जाए तो क्या होगा, इंद्रिय वश में हो जाए तो अपना सुख देखेंगे। हमारा मन क्या करेगा फिर, इंद्रिय के पीछे तो भटकता है, अपना सुख, इंद्रियों का सुख। यही तो हमारा अभ्यास है अनादिकाल से। संसार में इंद्रियों को सुखी करते हुए इंद्रियों को ही सुख करने के चक्कर में भटक रहे हैं। हार करके वास्तव में इंद्रियों को सुख करने वाला एक वस्तु प्राप्त हुआ तो ये कैसे छोड़ेगा हमारा मन। अपने सुख के लिए कृष्ण का अनुभव करेंगे, कृष्ण के सुख को हम भूल जाएंगे सखी, वहां कैसे जाऊं मैं। ये सखी ये बोल रही हैं, कृष्ण का सुख भूल करके अपना सुख हम सोचने लगेंगी, तब जाके गोदा सखी बोल रही है मावाई पिड़ंदा नहीं। घोड़े को जिसने मारा है, घोड़ा मारने मानेगा, घोड़ा का थोड़ा मार रहा है वो ना, घोड़े के मुंह में हाथ डाल करके उसके प्राणों को निकाला है भगवान ने सीधे। का मतलब क्या है, घोड़ा कौन है यहाँ, घोड़ा किसको कहता है, वेद इंद्रियाणि हयानाहु। कठोपनिषद कहता है ये इंद्रिय, हमारे इंद्रिय है ना, यही घोड़े हैं। हमारे इंद्रिय के समान खींचने वाला तत्व कोई नहीं है। घोड़ा जिस प्रकार हर चीज को खींच के ले जाता है, बहुत जोर से भगता है अपने लक्ष्य की ओर, हमारे इंद्रिय भी ऐसे ही हैं। अपने लक्ष्य को देख करके रुकते नहीं, दौड़ के भगते हैं, कभी दुर्बल नहीं होते हैं। हॉर्स पावर है इंद्रियों में, खींच खींच के हमें ले जाते हैं विषयों की ओर। तो इंद्रियों के डर से तो नहीं आ रही है, इंद्रियों को शमन करने वाला भी वही है।
इंद्रियों का वध करने वाला वही है। इंद्रियों को वो हमें ज्ञान देगा, सखी तो डर मत, तो डर मत। अरे मेरे इंद्रिय बहुत बलशाली, तुम लोगों के समान नहीं है। तुम लोगों ने खूब उपवास किया होगा, भविष्य का भोग किया होगा। चेरुर हविष्यम भुंजाना कात्यायनी अर्चन व्रतम, गोपियों के लिए कहा गया खूब भविष्य का है, भविष्य भोजन करके ही व्रत किए हैं वो 1 महीने तक। तुम लोगों को भी वही स्थिति होगी, तुम लोगों के इंद्रिय विषयों में दुर्बल होंगे, मेरे तो बहुत इंद्रिय प्रबल है। ऐसा बोली तो चिंता मत कर, कोई भी प्रबल हो, मल्ल रही माटिया, बड़े बड़े प्रबल मल्लों को उसने क्लोज कर दिया है, तो तेरे इंद्रिय क्या है उसके सामने, तो डर मत। तो ये मत डर कि इंद्रियों के भोग से अपने सुख के लिए मैं कृष्णानुभव करूंगी, कृष्ण सुख को मैं भूल जाऊंगी, ऐसा मत सोच, ऐसा मत सोच। क्योंकि वहां पर भी हम लोगों को उपाय बन करके उपाय तक पहुंचाने वाला, परार्थ कैंकर्य तक पहुंचाने वाला वही है। जब उपाय के रूप में वो विराजमान है तो हमें डरना नहीं है। आवाई पिड़ंदा नहीं मल्लरे माटिया, वो कैसा है, वो देवाधिदेव नहीं, उसमें बहुत करुणा है। कैसा क्यों करता है, वो करुणाशाली है, आदिदेव है, सबके प्रारंभ में वही विद्यमान था। हम लोगों को उसने बनाया है, किसलिए, देवों का आदिदेव है। देव माने कौन, देव माने नित्य सूरी, नित्य सूरी माने कौन, जिनको अज्ञान का थोड़ा भी स्पर्श नहीं, कभी भी वो अपने सुख के लिए भगवान की सेवा नहीं करते हैं, भगवान के ही सुख के लिए। वैकुंठ में भी वो विराजमान है। नित्य सूरी तो किस लिए, अपने सुख के लिए, संसार से मोक्ष प्राप्त करूं इसलिए नहीं। वैकुंठ में भी है तो किस लिए है, यहाँ पर शरीर में कोई भी आफत नहीं आती है, मन में बोरडम नहीं आता है। भगवान के अनुभव में शरीर हमेशा साथ देता है, मन हमेशा साथ देता है, इसलिए वैकुंठ में रहना है। अगर मन और शरीर साथ न दे तो ये इसी लोक में भगवान की सेवा करें, यही ठीक है। तो नित्य सूरी वहां वैकुंठ में विराजमान है तो किस लिए है, भगवान का अनुभव, भगवान का कैंकर्य, परार्थ कैंकर्य, अपने भोग के लिए नहीं, भगवान को देख करके मुझे सुख होगा इसलिए नहीं, हमें कैंकर्य करते हुए देख करके भगवान सुखी होते हैं, इसलिए सेवा करना है भगवान का। नित्य सूरी, उन नित्य सूरियों के आदिदेव हैं ये, नित्य सूरियों के समान हमको भी बना देंगे। नित्य सूरियों के अधिदेव है, नित्य सूरियों के आदिदेव है। देव माने अभी बताया, देव शब्द का अर्थ जो परार्थ कैंकर्य में जिसकी निष्ठा हो, नित्य सूरियों के समान जिसकी निष्ठा हो रही हो, वो देव है। उस हम जैसे लोगों को, हमें जड़ समान हम लोगों को चेतन बना करके, चेतन से भी हम लोगों को नित्य सूर्य के तुल्य बनाने में कारण कौन है, आदि कारण कौन है, वो उसमें भी आदि शब्द का अर्थ कारण है, आदि कारण भगवान ही है। इसलिए देव आदि देव नहीं, देवों को देव बनाने वाले, देव तुल्य हमें बनाने के लिए आदि बना हुआ जो देवता है, कारण बना हुआ जो देवता है, उसका हम नाम संकीर्तन करेंगे। देवादिदेव नहीं, चिन्ह नाम सेविताल, उसके पास जाकर के हम उसको सेविताल, उसका सेवन करेंगे। सेविताल माने तमिल में भगवान को भोग देंगे, भगवान को एक अंजलि समर्पण करेंगे। अंजलि, इसका नाम ही अंजलि क्यों है, जलयती अंजलि। अम, अ माने भगवान का नाम, अ शब्द का अर्थ तो भगवान होता है, अकारार्थ विष्णु। अम, उस अ को विभक्ति अम, अ को, विष्णु को जलयति, जल के समान बना देता है, मैंने उसको द्रवित कर देता है, जो उस मुद्रा का नाम है अंजलि। बस इतना देखने पर परमात्मा द्रवित हो जाते हैं, जल बन जाते हैं। द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी, प्रार्थना करते हैं ना भगवान से, द्रवहु, द्रवित हो जाओ प्रभु, तुम द्रवित हो जाओ, जल बन जाओ। प्रार्थना किया ही जाता है, भगवान की जाती है भगवान के सामने कि द्रवित हो जाओ, हमारे पापों को देख के कठोर मत बनो, हमें कृपा करने के लिए द्रवित हो जाओ, द्रवित हो जाओ। यही तो प्रार्थना करना है भगवान से, मंगल भवन अमंगलहारी। तो इसका नाम है अंजलि। हम भगवान के पास जाके अंजलि ही करेंगे। अंजलि ही परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी, तुरंत भगवान को प्रसन्न कर देने वाली परम मुद्रा, इससे बड़ा कोई मुद्रा ही नहीं है। ये मुद्रा वो मुद्रा कुछ नहीं सीखना है, बस ये मुद्रा करो। आगम शास्त्र ने कहा इसको परम मुद्रा बोला। तो इस मुद्रा से भगवान प्रसन्न, देव नहीं से देवादि देव नहीं, चंद्र नाम से विताल। तो भगवान क्या करते हैं जानती हो, आह आह इन आरायन, आह आह, तुम लोग आई हो, दो आह है, भगवान 2 बार आह कर, एक आह प्रसन्नता में, आहा हा,
आहा मेरे भक्त आ गए। दूसरे आह दुख में, अरे भगवान लज्जित हो जाए, आह ये हो गया। भगवान दुखी भी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? जो ऋषि लोग पहुंचे श्री रामायण में भगवान से प्रार्थना करने के लिए, प्रभु ये प्रभु हम आपके गर्भ तुल्य हैं, आप हमारी रक्षा करेंगे तो करेंगे, साप देने की योग्यता हमें है। असुर आते हैं, हम लोगों को देखते हैं, कोई ऋषि बेचारा तपस्या कर रहा होता है, उसके पैर को चरण को पकड़ करके लॉलीपॉप की तरह चूस करके हड्डियों को फेंक देते हैं। स्वामी देखो अस्थियों का पर्वत, यहाँ देखो। भगवान को अस्थि पर्वत दिखाया ऋषियों ने। ये सब किसके अस्थि पर्वत हैं? ऋषियों के अस्थियां, ऋषियों की हड्डियां हैं सब। ऋषियों ने दिखाया। भगवान ने तुरंत हाथ जोड़ करके भगवान के आंखों में आंसू आ गया। भगवान बोलते हैं ऋषि लोगों से, ये ऋषि लोग मुझे क्षमा करें, प्रसीदंतु भवंतो में, मेरे ऊपर आप लोग प्रसन्न होइए, मन में कोई किल्बिश मत रखिए, मेरे ऊपर प्रसन्न रहिए आप लोग। प्रसीदंतु भवंतो में ह्रीरेशाहि ममातुला। बहुत लज्जा से मैं बहुत पानी हो गया, बहुत शर्म की बात है, धिक्कार हो मुझे, अपने आप को धिक्कार रहे हैं। ह्रीरेशाहि ममातुला, क्या हो गया? ऋषि देख रहे हैं इधर से उधर, हो क्या गया? यदि दृशैरहं विप्रैः उपस्थेयैरुपस्थितः, मुझे धिक्कार न दूं तो क्या दूं? ऐसे आप लोग, ऐसे विप्र लोग आके मेरे शरण में आके शरण बोल रहे हैं, मुझे आना चाहिए आप लोगों के पास में, मुझे कृपा करें बोलना चाहिए। आप लोग स्वयं आके मुझसे कृपा की याचना कर रहे हैं, धिक्कार हो, मैं ऐसे हो गया, मैं धिक्कार हो, अपने आप को धिक्कार नहीं। यदि दृशैः अहं विप्रैः उपस्थेयैः उपस्थितः, जिनको मुझे वंदना करनी चाहिए वो आके मेरी वंदना कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान भक्त जाके भगवान के सामने जो परार्थ कैंकर्य में परम शरणागत स्वरूप निष्ठा में विद्यमान, मेरे बच्चे को वीसा लगे, मेरे रोग सही हो जाए, मुझे 2 चावल के साथ 2 सब्जी मिले, रोटी में घी डाला हुआ रोटी मिले, ये प्रार्थना करेंगे तो भगवान फिर दुखी नहीं होते। कुछ नहीं चाहिए, हम तो आपके गर्भ के समान हैं। तो स्वरूप निष्ठा में विद्यमान भक्त पहुंचते हैं तो भगवान दुखी भी हो जाते हैं। तो गोदामा जी कह रही है, मेरे पास आई हैं ये गोपियां, मुझे पहुंचना चाहिए था इनके पास। ये बेचारी सुबह सुबह इस धनुर्मास में यमुना जी में नहाने के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए ये इतना कठोर व्रत कर रही हैं। हाय हाय मुझे धिक्कार। ऐसा वो दुखी होकर के वो आराइंद, हमें क्या चाहिए वो विचार करेगा, वो विचार करके, हमें कुछ मुंह नहीं खोलना है वहां जाके, काना हमें ये दो वो देना। उसके बाद हम सोच रही हैं कि ब्रह्म सरोवर में हम गोता लगाएंगी, कृष्ण नाम का समुद्र है, उस समुद्र में हम डूब जाएंगी, उस समुद्र के अंदर बहुत सारे गुण है, वो गुण ही रत्न है, उन रत्नों को हम टटोलेंगी, हम ये सोच रही हैं। और कृष्ण है कि वो क्या सोचेगा, ये गोपियों की भक्ति ही समुद्र है, मैं ही इसमें डूब जाऊं, वो ये सोचता है। आराइंद वो विचार करने के लिए हम में घुस जाएगा, हमें क्या गोपी, इसलिए तू डर मत, तू उठ जा, ऐसा बोलते ही ये गोपी उठ के इस गोष्ठी में आके विराजमान हुई। तो इस गोपी के साथ अगली गोपी को जगाने के लिए गोदामा जी का, जो गोदामा जी की गोष्ठी है वो आगे बढ़ती है। तो उसको तूमणि माड़त, उस गाथा के अनुभव को हम आज कल करेंगे। आज यही दास विश्राम देता है। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमद् वरवर मुनये नमः।